हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हम लोग जो है मैथमेटिक्स के सरफेस एरियाज को पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोन का सरफेस एरिया पढ़ा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, स्फेयर का सरफेस एरिया। ठीक है, बट उससे पहले ये जरूरी है कि हम ये समझे कि स्फेयर है क्या चीज। सो स्फेयर एक तरीके का थ्री डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट है। एक ऐसा सॉलिड ऑब्जेक्ट है जिसका ईच पॉइंट ऑन स्फेयर इक्वल फ्रॉम द सेंटर। जैसे आपने सर्कल पढ़ा था, सर्कल का खास बात यह था कि इसके जितने भी पॉइंट्स होते हैं सर्कल पे, वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, दैट वी कॉल रेडियस। अब सिमिलरली हम एक अगला वर्जन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने सर्कल को ही मान लो पिक किया, इसको यहां से जो है हमने क्या किया, रोटेट कर दिया समथिंग लाइक दिस। ये रोटेट हो गया और उसी का एक सॉलिड स्ट्रक्चर हमने इमेजिन कर लिया, सॉलिड पार्ट्स इसका ही इमेजिन कर लिया। दिस इज एज अ स्फेयर। नाउ अब ये क्या है, इसका थ्री डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, थ्री डायमेंशनल मतलब आप फील कर सकते हो देयर इज सम विड्थ, लेंथ एंड हाइट। और जो हमारा ये वाला पॉइंट है कि ईच पॉइंट, हर एक पॉइंट इस सेंटर से डिस्टेंस इसका क्या होगा, सेम, वेर एवर यू वॉन्ट टू पॉइंट इट। हर जगह के लिए डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। बात समझ में आ रहा है? ये हमारा क्या है, स्फेयर है। अब बात ये था कि इस स्फेयर का एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाए। सी, हमारे पास जो मैथमेटिक्स का रेफरेंस था, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं 200 BC, आज से लगभग 2000 साल पहले। तो उस टाइम पे जो रेफरेंस हुआ करता था, जो बेसिक मैथमेटिक्स डेवलप हुआ था, जैसे हम लोगों ने यूक्लिड्स मेथड वगैरह पढ़ लिया था, हमारे पास ट्राइंगल का कंसेप्ट आ गया था, है ना, हमारे पास रेक्टेंगल का कंसेप्ट आ गया था। बट इसका कोई हमारे पास कंसेप्ट था नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको विद द ऑब्जर्वेशन कि देख के एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लगा के कि इसका एरिया, क्योंकि हमारा टारगेट है सरफेस एरिया, मींस हम लोग क्या चाहते हैं, इसका जो आउटर सरफेस है, जो पूरा आउटर सरफेस है, ये पूरा का पूरा, ये आउटर सरफेस, इसका पूरा एरिया क्या होगा, ये हमारा टारगेट है फिगर आउट करना। तो ऑब्जर्वेशन से पता किया गया, कुछ एक्सपेरिमेंट भी इस पे लगाया गया, कुछ ऑब्जर्वेशन से, कुछ एक्सपेरिमेंट से। और फिर आगे चल के जब हमारा कैलकुलस डेवलप हुआ, स्पेशली इंटीग्रेशन मेथड जब डेवलप हुआ, तो इससे हमें एक्यूरेट आइडिया मिल गया, एक्यूरेट एरिया मिल गया। अब ये जब एक्यूरेसी इंश्योर किया, तो फिर उनको ये इस पॉइंट पे भी चेक किया गया, तो ये भी जब एक्यूरेट पाया गया, ऑलमोस्ट इक्वल, तो इनको भी जो है कंसीडर किया जाने लगा। सो ऑब्जर्वेशन में शुरुआत में आर्किमिडीज ने क्या किया था, उसको समझते हैं। अब आप एक चीज समझो, एक सरफेस, ये जो सरफेस है, सपोज ये सरफेस है, इसको बहुत ही माइन्यूट आप स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, सारे के सारे पॉइंट्स क्या हैं, इस तरीके से आप इमेजिन करो। मैं हमेशा कहता हूं मैथमेटिक्स में विजुअलाइजेशन जरूरी है। मैंने इसका एक पोर्शन ऐसे कट करके निकाल लिया, तो मैंने माना यहां पे इसको
स्क्वायर है, छोटे छोटे स्क्वायर, रेक्टेंगल, वॉट एवर यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ऐसे। ठीक, अब जैसे मान लो एक ये है स्क्वायर, मान लो इसका लेंथ है ए और दूसरा स्क्वायर है ये, इसका भी लेंथ है ए तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये तो बेसिक बात है ना। तो इसी तरह सबसे पहले आर्किमिडीज ने क्या किया, एक मेथड लगाया कि हमने माना एक ऐसा सिलेंडर है जिसका डायमीटर इसके इक्वल ही है, ठीक है, जिसका डायमीटर इसके ही इक्वल है, क्लियर, ध्यान से समझना, जिसका डायमीटर इसके इक्वल है, और जो सिलेंडर का सरफेस है, मान लो मैं एक साइड से इसको कट कर रहा हूं, जो सिलेंडर का सरफेस है ये, इन सब पे ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स है, इनको एक तरीके से मान लो लाइट से भी रिफ्लेक्ट करना चाहो, लाइट से रिफ्लेक्ट करके इनका डायग्राम बना दो ऊपर, मतलब ये आप पाओगे कि कंप्लीट जितना ये कवर कर रहा है उतना ही इनके सरफेस पे इनके छोटे छोटे जो हम लोगों ने स्क्वायर, बहुत ही स्मॉल स्क्वायर्स जो हमने एज्यूम किया हुआ है, वो सारे के सारे बने हुए हैं, ठीक है, छोटे छोटे स्क्वायर्स बने हुए हैं। मतलब आप ऐसे समझो कि इस सर्कल के अंदर मैंने इस स्फीयर को ओपन कर दिया और पूरे सरफेस पे उसके क्या किया, चिपका दिया। अगेन ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन है, करने की कोशिश किया जा रहा है कि ऐसा पॉसिबल है। तो अब मुझे इसका सरफेस एरिया पता करना है, तो अगर मैंने सरफेस एरिया इस सिलेंडर का पता कर लिया तो काम चल जाएगा, क्योंकि शेप अलग अलग है लेकिन इनका जो इक्विवेलेंट, इसका जो सरफेस एरिया टोटल है वही पूरा का पूरा फैल के, आप इसको ऐसे इमेजिन करो, आपने कभी वर्ल्ड मैप तो देखा ही होगा, है ना, वर्ल्ड मैप तो देखा ही होगा, नहीं देखे हो तो देख लो। सो द पॉइंट में कहना क्या चाहता हूं, ध्यान से समझना, तभी आपको ये समझ में आएगा, अदरवाइज रटने के लिए तो फिर कर ही सकते हो। ये पूरा वर्ल्ड मैप है, बट क्या हमारा वर्ल्ड ऐसा फ्लैट है? नहीं, हमारा जो वर्ल्ड है वो स्फीयर है, ये तो पता है, टेक्निकली नॉट स्फीयर, जियोइड। हमने क्या किया, इसमें भी यही किया था, इस चीज को बनाने के लिए हमने क्या किया था, एक अंदर सिलेंडर लगाया ऊपर से बाहर से, और एक तरीके से इसके एक एक पार्ट को खोल के ऐसे चिपकाते चले जाओ, मतलब यहां से एक पार्ट को ओपन करो, ऐसे वाला पार्ट, इसको यहां से खोलो, उसके सिलेंडर के सरफेस पे ऐसे चिपकाते चले जाओ, तो तुम्हारा पूरा सिलेंडर इस तरीके से कवर कर गया, ठीक है, ठीक। उसमें भी इस वाले जो कंसेप्ट में वो चिपकाना नहीं है, आप समझो, मुझे क्या करना है, इस पे एक इसके इक्विवेलेंट टू ये बनाना है सरफेस एरिया। तो इससे मैं अगर इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करूं, प्रोजेक्शन का मतलब एक तरीके से लाइट अगर ड्रॉ, जैसे आप अभी भी धूप वगैरह में देखो, आप एक ऐसा सरफेस अगर मान लो, एक सपोज अगर आप एक फ्लैट सरफेस भी लेते हो, धूप के परछाई में रखोगे, धूप के लाइट में रखोगे, तो जैसे आपने पकड़ रखा है, सपोज आपने ऐसे पकड़, देखो ये मान लो हमारा सनलाइट है, ठीक है,
सन है। अब इसकी लाइट ऐसे पड़ रही है, तो अगर मान लो आपने कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से पकड़ रखा है, तो जो प्रोजेक्शन बनेगा सरफेस पे, जो परछाई बनेगी, शैडो बनेगा, वो इस तरीके का बनेगा, है ना। शैडो तो इसी तरीके का बनेगा। बट अगर आपने इसी पेज को ऐसे के बजाय ऐसे कर दिया, मींस पेज यू हैव, आपने ऐसे पकड़ रखा है सन के लाइट के हिसाब से, यानी पेज आपका ऐसे है, तो प्रोजेक्शन आपका कैसा बनेगा, एक लाइन जैसा बनेगा बस, कि पूरा बनेगा। तो इन्होंने क्या किया, प्रोजेक्ट कर रखा था इसको, क्या कर रखा था, प्रोजेक्ट कर रखा था लाइट का। पूरा सरफेस एरिया क्या हो गया, भर गया। अब एरिया, इसका सरफेस एरिया फिर मेजर करना इजी था। मैंने क्या किया, इसको कट किया, इसको क्या किया, यहां से कट किया, और मैंने इसको ऐसे ओपन कर दिया, कट किया और इस सिलेंडर को ओपन कर दिया, सिलेंडर को ओपन कर दिया। ये डिस्टेंस r, नीचे भी r, तो कंप्लीट ये हो गया आपका 2r डिस्टेंस हो गया, विड्थ इसका सिलेंडर का। अब ये इसको ओपन करोगे आप इसके हिसाब से, तो आपको ये मिल जाएगा 2 पाई r। तो अब मुझे इसका एरिया अगर पता करना है, तो हमें पता है, इजी वे से ये कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट एरिया विल बी, इस स्फेयर का एरिया अगर देखा जाए, एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई r इंटू 2r, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। एक तो ये था, ठीक है, ऑब्जर्वेशन था आर्किमिडीज का। आई होप यू गेट माई पॉइंट। कैसे हम लोगों ने, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, जब हम लोगों का इंटीग्रेशन मेथड डेवलप हुआ, तब जो है हम लोग इसका एक्यूरेट वैल्यू फिगर आउट कर पाए। तो बाद में जब उसके वैल्यू को इनसे कंपेयर कराया गया, तो ये इक्वल थे, तो फिर इनको भी कंसीडरेशन में रखा गया। सो वन थिंग इज क्लियर। दूसरा एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या था, एक्सपेरिमेंटल मेथड ये था कि इन्होंने क्या किया, एक स्फेयर लिया, ठीक है, एक स्फेयर लिया, इस स्फेयर में इन्होंने किया क्या, इन्होंने ये किया कि इसके चारों तरफ स्फेयर में नीचे से एक तरीके से एक थ्रेड जो है इसकी चारों तरफ रोटेट कराने लगे, इस तरीके से कि ये पूरा का पूरा भर जाए, पूरा एक एक पॉइंट इसका फिल हो जाए। फिर एक्सपेरिमेंट में जो इसका मेन साइज है, इसके सर्कल को बनाया गया। फिर उन्हीं जो जितना धागा इनका लगा था, मान लो ये स्ट्रिंग है, सपोज यहां से लेकर यहां तक, इस एक सर्कल को फिल किया गया इसी धागे से। मेन इनका जो है, जो इसका 2 पाई r है, मेन जो सबसे बड़ा वाला, ये वाला अगर सरकमफ्रेंस का लेंथ ले ले तो 2 पाई r, यही 2 पाई r वाला जो है क्या किया, ये अब इसके अंदर पूरा का पूरा धागे को जो है क्या करने लगे, फिल करने लगे। ऐसा करने से इन्हें ये पता चला कि ऐसे 4 सर्कल की इनको क्या पड़ा, रिक्वायरमेंट पड़ा। ऐसे 4 सर्कल का रिक्वायरमेंट पड़ा। तो मुझे एरिया अगर फिगर आउट करना है इन दैट सिचुएशन, अगर मुझे एरिया पता करना है, इसका भी यही है 2r, यानी कि r इसका रेडियस है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया दैट इज पाई r स्क्वायर। अब ऐसे 4 हैं तो दैट बिकम 4 पाई r स्क्वायर। ये भी क्या था, एक्सपेरिमेंटल मेथड था। सो द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, किसका, स्फेयर का क्या हुआ, 4 पाई r स्क्वायर। बाद में आगे के क्लासेस में हम इंटीग्रेशन में भी इस मेथड को देखेंगे, देन वी विल रियलाइज कि ये कितना डीप इंटीग्रेशन, जो हम लोग अभी ये बोल रहे हैं ना
कितने माइन्यूट चीजों पे ये वर्क करता है। दैट इज द रीजन मैथमेटिक्स को कहा जाता है इट्स लैंग्वेज ऑफ गॉड। इतना डेप्थ में जाता है, जहां पे साइंस भी नहीं पहुंच सकता वहां पे मैथमेटिक्स पहुंचता है। सो आई होप पहले आपको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्लियर हुआ। अब भूलोगे नहीं 4 पाई आर स्क्वायर। मन करे इस पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हो कि जो सिलेंडर का सरफेस है, सिलेंडर का सिलेंडर का जो सरफेस है उस पे जो है क्या है, प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का प्रोजेक्टेड एरिया हमने क्या किया था, ड्रॉ किया था। उसके बाद हम लोगों ने उसी सिलेंडर को ओपन करके फैला दिया एंड वी कैन इजीली फाइंड आउट द एरिया। सो फर्स्ट थिंग इज क्लियर कि स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ अगर हम लोग देखें तो जैसे हम लोगों ने कोन में किया था, कोन वाले में अगर हमने जैसे कोन में किया था, हमने वो मेथड क्यों नहीं अप्लाई किया कि यार ऐसे अगर खोलते चले जाओ तो ये एक तरीके से ट्राइंगल फॉर्म में बन जाएगा। प्रॉब्लम ये है देयर इज स्फीयर में देयर इज नो एनी पॉइंट, मतलब कोई ऐसा एज नहीं है, एज या फिर वर्टिसेस है नहीं जो एक्यूरेट इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म कर सके, ट्राइंगल का फॉर्म स्ट्रक्चर कर सके। चाहे हम लोगों ने सर्कल को जब बना रहे थे उसमें भी हम लोगों ने इसको ओपन करके सॉल्व किया, एक 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 ओपन करते चले जाओ तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा। सो पॉइंट ये है कि जो स्फीयर इसमें कोई एज है नहीं, एक भी वर्टिसेस है नहीं, इसलिए ये मेथड ना लगा के हम लोगों ने ये प्रोजेक्शन वाले मेथड से सॉल्व किया था। अब इसमें थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं तो हमें ये मिल गया कि व्हाट इज द एरिया ऑफ स्फीयर, दैट इज 4 पाई, रेडियस हमारा आर स्क्वायर। ठीक है, गुड, यहां तक सही है। अब आगे क्वेश्चन में क्योंकि दिया रहेगा तो कुछ एक्स्ट्रा बातें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है हमारा स्फीयर, ठीक है, ये हमारा स्फीयर। अब अगर मैं इसका सरफेस एरिया, एक्सटर्नल सरफेस एरिया पता चल गया, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। अब अगर मैं क्वेश्चन में कभी कभार मिलेगा कि इसको हमने अगर 20 से कट कर दिया, मान लो समथिंग लाइक दिस, तो इस सिचुएशन में सरफेस एरिया एक और बढ़ जाएगा, इस सिचुएशन में सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा, इसको बोलते हैं हेमी स्फीयर, स्फीयर का आधा पार्ट या हाफ पार्ट ऑफ स्फीयर, हाफ पार्ट। अब अगर इसमें एरिया आप देखोगे तो ना सिर्फ ये वाला पोर्शन, मींस अगर इसका मैं स्फीयर वाला पोर्शन देखूं तो वो हो जाएगा 1/2 4 पाई आर स्क्वायर, साथ में इसके अंदर ये पोर्शन भी मिल रहा है एक्स्ट्रा जो मुझे सरफेस के फॉर्म में मिल रहा है, तो मुझे इसको भी ऐड करना पड़ेगा। इट्स अ काइंड ऑफ सर्कल जिसका रेडियस क्या है आर, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, किसका, हेमीस्फेयर का एरिया। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। इस पे एग्जाम्पल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, इसको करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिन्हें हमें सॉल्व करना है। अगेन मैं फॉर्मूला फिर से लिख दे रहा हूं। सरफेस एरिया क्या हुआ स्फीयर का, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर
स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। टोटल एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, तो इसमें एक और पाई आर स्क्वायर जुड़ जाता था, 3 पाई आर स्क्वायर। दैट्स व्हाट वी हैव स्टडीड अब तक। इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इजी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, जो टफ रहेंगे उस वैल्यू को कैलकुलेट आप करोगे। सो देयर इज अ क्वेश्चन फर्स्ट, सरफेस एरिया बताना है स्फीयर का जिसका रेडियस दिया हुआ है 7, ठीक है। देन इट विल बी 4 पाई 7 का स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन है, अब कर सकते हो अपना कैलकुलेशन। सेकेंड क्वेश्चन है, हमें कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है और साथ में टोटल सरफेस एरिया बताना है एक हेमीस्फीयर का। एक हेमीस्फीयर है, ठीक है, एक हेमीस्फीयर है जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है। इसका रेडियस दिया हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई 21 का स्क्वायर। सेंटीमीटर, मीटर, ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू गिव एक्स्ट्रा केयर बिकॉज दीज आर द यूनिट्स। और मैंने पहले ही बोला है कि यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको समझ में भी आएगा, तो यूनिट को नहीं भूलना है। मैं भूल भी जाऊं तो भी क्या हुआ, यू हैव टू रिमेंबर, आपको सारा लिखना है। तो हेमीस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया दिस इज, एंड टोटल सरफेस एरिया दैट इज 3 पाई 21 स्क्वायर, ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलोस्फीयर, एक सर्कस है, सर्कस के अंदर मोटरसाइकिलिस्ट है, वो इसके ऊपर ऐसे चला रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि होलोस्फीयर दिया हुआ है, ठीक है, एक मोटरसाइकिलिस्ट, होलोस्फीयर का डायमीटर दिया हुआ है, डाया दिया हुआ है 7 मीटर। इसका मतलब इसका रेडियस क्या होगा, व्हाट विल बी द रेडियस, रेडियस विल बी 3.5 मीटर। हमें बताना है अवेलेबल एरिया फॉर राइडिंग। कहने का मतलब ये है कि उसका जो सरफेस एरिया उसी पे तो वो चलाएगा बाइक पूरा। तो जो अवेलेबल एरिया है बेसिकली कर्व्ड सरफेस एरिया। नाउ अगर वो हेमीस्फीयर है तो हेमीस्फीयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर वो पूरा का पूरा स्फीयर है, कुछ ऐसा है, तो फिर क्या लगेगा इसमें, 4 पाई आर स्क्वायर। यू जस्ट हैव टू टेक केयर, ठीक है, कि वो हेमीस्फीयर की बात कर रहा है कि पूरा का पूरा स्फीयर। अब यहां पे इसने हेमीस्फीयर के बारे में बात नहीं किया, तो फुल स्फीयर, तो इस पे यही फॉर्मूला लगेगा। सॉल्व कर सकते हो इजी वे से, गुड। लास्ट क्वेश्चन है एग्जांपल का, एक हेमीस्फीयर डोम दिया हुआ है, एक ऐसा बिल्डिंग है समथिंग लाइक, इसको मिटा देते हैं तो फॉर्मूला तो रट ही गया होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ, मान लो एक बिल्डिंग है, ठीक है, सपोज करो ये हमारा एक बिल्डिंग है, महल टाइप का। तो महल बड़ा है, इसके ऊपर इन्होंने क्या कर रखा है, हेमीस्फीयर बना रखा है, ठीक है, हेमीस्फीयर बना रखा है। अब ये कह रहा है इसको पेंट करवाना है, इसके बाहर वाले सरफेस को पेंट करवाना है, जिसका कॉस्ट ये है, नेचुरली आप 100 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर पेंट कर रहे हो तो हमें 5 रुपए पे करना पड़ेगा। इसका सरकमफ्रेंस दे रखा है, मींस सरकमफ्रेंस का मतलब बेस का, दैट इज 2 पाई आर दिया हुआ है 17.6 मीटर। तो मैं यहां से आर निकाल सकता हूं। पहले तो मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, यू विल फाइंड 70.6 इंटू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, दैट इज 100, गुड, ये आ गया अपॉन 2 पाई। सो वॉट एवर वैल्यू
यू विल गेट, मिल गया। अब हमें पता करना है ये कितना सरफेस एरिया है, तो क्योंकि ये हेमिस्फेयर है और हमें इस बेस से कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया दैट विल बी 2 पाई आर स्क्वायर। अब मान लो इसका वैल्यू आया इसका, मान लो सपोज 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट ऐसा आएगा नहीं, वैल्यू थोड़ा हैवी आएगा। इमेजिन करते हैं ऐसा वैल्यू आएगा, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का तो कॉस्ट है इसके जो है ₹5/100, तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का दैट इज ₹5/100 इंटू 1000, तो ये कट गया इज इक्वल टू ₹50। पर ऐसा होगा नहीं, ठीक है, वैल्यू हैवी आएगा, क्योंकि ये हो जाएगा इसमें कितना हो जाएगा, ये 1760 हो जाएगा, प्लस इसको कैलकुलेट करना आप लोग, ठीक है, इजी है, कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें बुक में भी सॉल्यूशन दिया हुआ है, बुक में भी चेक कर सकते हो, ठीक है। इसको मिटाते हैं और एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। दीज आर द क्वेश्चंस, ये एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चंस है, एक शॉर्ट लुक आप दो इस पे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ट्रस्ट मी, हर एक क्वेश्चन को बहुत इजी वे से सॉल्व कर सकते हो, बट फिर भी आप एक बार ट्राई करो, और बस मैं एक शॉर्ट डिस्कशन करके इससे आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो जैसे पहले क्वेश्चन में सरफेस एरिया बताना है स्फीयर का, रेडियस दिया हुआ है 10.5 दिस, सो सिंपल 4 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो, काम हो जाएगा। आर की जगह वॉट एवर द वैल्यूज गिवन यू जस्ट हैव टू पुट दोज वैल्यूज। ओके, सरफेस एरिया बताना है, उसका डाया दिया हुआ है, सो रेडियस पहले निकालना है। रेडियस के लिए क्या करोगे आप, डाया बाई टी, एंड एरिया के लिए 4 पाई आर स्क्वायर। सो हम लोग जो भी सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं जनरली इट्स अ स्फीयर, ठीक है, क्योंकि हमारा चैप्टर ही स्फीयर है। ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हमें पता है टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। आर इज गिवन, पुट दिस वैल्यू एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल, एक बॉल है, ठीक है, बलून कह लो या बॉल कह लो, बलून है, पहले वो जो है, पहले उसका जो रेडियस था वो था 7 सेंटीमीटर, है ना, 7 सेंटीमीटर, बाद में जो है वो क्या हो गया, बढ़ के 14 सेंटीमीटर हो गया। क्यों बढ़ा, उसमें क्या किया, हवा भर दिया गया। तो मान लो इसका रेशियो बताना, तो एक बार ये S1 था सरफेस एरिया, दूसरी बार ये S2 हुआ। शुरुआत में जब था तो 4 पाई R1 स्क्वायर, बाद में इसका 4 पाई R2 स्क्वायर। नाउ चेक करते हैं, स्फेरिकल था बॉल, रेडियस, ठीक है, क्लियर। तो ये तो आपस में कैंसिल हो गया, दिस इज R1 बाई R2 का होल स्क्वायर। वैल्यू पहले 7 था, बाद में 14 हुआ, मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर मीन्स 1/4। सो S1 जो है किस रेशियो में रिलेटेड है, 1:4। आई होप यू गेट माय पॉइंट, सॉल्व कर सकते हो, समझ में आया, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, मतलब एक बर्तन है, कटोरी कह लो, स्फेरिकल बॉल है। अब ये कह रहा है कि जो है, ये कह रहा है इसका इनर डाया, थोड़ा सा इसमें विड्थ होगा ना, तो इसका इनर डाया ये बता रहा है, इनर डाया दैट इज 10.5 सेंटीमीटर। तो मुझे डाया से वैसे भी मतलब है नहीं, तो मैं रेडियस इसका निकाल लूंगा, दैट इज 1/2, 10.5। वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हो। अब ये बता रहा है कि कॉस्ट बताता है टिन प्लैटिंग का, टिन प्लैटिंग इनसाइड। अब प्लैटिंग क्या होता है, प्लैटिंग बेसिकली क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक अलग, जैसे आप पेंटिंग समझ लो, ठीक है, कोई एक मेटल है, अब आयरन ही ले लो, इसमें जंग लग जाता है, तो इसके ऊपर हम लोग जिंक का कोटिंग कर देते हैं,
जब जिंक का कोटिंग लग जाएगा तो फिर ऑक्सीजन जो इन्वायरमेंट में है, जो ऑक्साइड्स है, वो इससे रिएक्ट करेंगे नहीं, तो जंग लगेगा नहीं। इसी तरीके से ये बोल रहा है टिन का जो है वो प्लेटिंग करना, यानी कि पूरे अंदर के सरफेस में टिन का कोटिंग करेंगे। ठीक है, अब ये टिन का कोटिंग के लिए ऑब्वियस सी बात है मुझे इसका सरफेस एरिया पता करना पड़ेगा, अंदर का सरफेस एरिया। तो भी इसमें क्या आएगा, क्योंकि ये हेमीस्फेयर है, हेमीस्फेयर का सरफेस एरिया 2πr², 2πr²। आर मुझे पता चल गया, मैं रख सकता हूं, वैल्यू निकाल सकता हूं। अब इसमें ये कह रहा है कि कॉस्ट क्या है। अब क्योंकि ये जो वैल्यू दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो कोई इश्यू नहीं, वॉट एवर वैल्यू कम्स विल डायरेक्टली इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कह रहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो ₹16। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा, 16/100। फिर इसका जो वैल्यू आया, जो भी इसका वैल्यू आएगा उसको इसमें पुट करना है। तो मान लो इसका वैल्यू मैं मान लू x, तो दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करो, x सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹16/100 इंटू x। नाउ यू कैन डू योर बेसिक कैलकुलेशन। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द रेडियस। सरफेस एरिया दिया हुआ है, इट मींस दैट इज 4πr² इज इक्वल टू 154 इज गिवन। सो 4 से 4 कुछ कैंसिल हो जाएगा इसमें, है ना, जैसे 4 3 जा 12। ओके, आप कैलकुलेट करना इसे। फाइनली हमें r का वैल्यू कुछ आ जाएगा, इजी वे से आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलो करते हैं इसको जरा। 4 × 22/7 × r² इज इक्वल टू 154, यही है ना। नाउ 11 से अगर करें, 11 2 जा 22, 11 1 11 11 4 2 7। नाउ r इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे तो 7 × 7 ये यहां चला जाएगा, बाई 4 × 4। अगर इसका स्क्वायर रूट कर दोगे तो 17/2, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। ये इसका रेडियस है। सो इजली यू कैन कैलकुलेट ऑल दीज क्वेश्चंस। ठीक है, इसको मिटाते हो, कुछ आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो लुक एट दीज क्वेश्चंस अगेन। आप बहुत इजी वे से सॉल्व कर सकते हो, जस्ट हैव टू ट्राई। आप ट्राई करो, ट्राई कर लियोगे तो अच्छी बात है, बट हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, एक क्या मून डायमीटर दिया हुआ है जो कि अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ अर्थ डायमीटर है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ दियर सरफेस एरिया। तो मैंने माना सरफेस एरिया किसका, मून का, अपॉन सरफेस एरिया अर्थ का। ये हो जाएगा 4πr मून का स्क्वायर अपॉन 4πr अर्थ का स्क्वायर। अब ये बोल रहा है डायमीटर ऑफ जो मून है वो है डायमीटर अर्थ के 4, डिवाइड कर दो। यही सेम रेडियस भी हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं रेडियस ऑफ मून बाई 2 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ बाई 2/4। तो ये 2 आपस में ही कैंसिल हो गए, तो सेम यही सिचुएशन आ गया। रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन 4। तो मैंने क्या किया, अर्थ की जगह चाहे मून की जगह यहां पे हम लोग लिख दे रहे हैं 4πr अर्थ अपॉन 4 का होल स्क्वायर बाई 4πr अर्थ का होल स्क्वायर। ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया इजी वे से। इसको हम लोग लिख सकते हैं रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर बाई 16 रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो रेशियो क्या हुआ, सरफेस एरिया ऑफ मून इज टू सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 1:16। दैट्स आवर कैलकुलेशन।
देखो कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना, तो कभी कभी कैलकुलेशन बेशक चाहे कितना भी लेंथी हो जाए, यू कैन इजिली सॉल्व दीज क्वेश्चंस। चिंता करने की बात नहीं है, यू जस्ट हैव टू अप्लाई। जो आपने पढ़ा हुआ है उसी को अप्लाई करो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमिस्फीयर बॉल दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोगों ने ऐसा ही क्वेश्चन पढ़ा था, बट थोड़ा सा डिफरेंट है, यू जस्ट हैव टू फिगर आउट। एक बॉल दिया हुआ है, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, कुछ ऐसा कि इसका थिकनेस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ये थोड़ा सा थिक है, ठीक है। और ये थिकनेस है कितना, ये थिकनेस दिया हुआ है दैट इज 0.25 सेंटीमीटर, और इनर रेडियस दिया हुआ है, जो अंदर का रेडियस है वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। हमें बताना है आउटर कर्व सरफेस एरिया, इसको बताना है। तो अब नया रेडियस, या मैं रेडियस आउटर कर दूं, रेडियस जो आउटर होगा वो रेडियस इनर प्लस ये थिकनेस, ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 0.25 इज इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर। बस इसको अप्लाई कर दो कहां पे, 4 पाई आर स्क्वायर पे, मिल गया हमें आउटर सरफेस एरिया। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम लोगों ने कंसेप्ट को प्रूफ किया था वो चीज, राइट सर्कुलर सिलेंडर एनक्लोज, एक स्फीयर है जिसका रेडियस है आर, उसको पूरी तरीके से एक सिलेंडर है वो क्या कर रहा है, एनक्लोज यानी कि कवर कर रहा है। तो पहले तो इनका सरफेस एरिया देखो, पहले अगर आपने इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे, यू कैन इजिली से कि जो डायामीटर है स्फीयर का, वो इक्वल टू है हाइट ऑफ सिलेंडर, मींस 2r इज इक्वल टू h, ठीक है। इनके सरफेस एरिया क्या होंगे आप चेक करो। स्फीयर का सरफेस एरिया दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर एज इट इज, कोई इश्यू नहीं है। सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होगा, सिलेंडर का सरफेस एरिया सोच के बताओ, ये वाला प्लस हाइट, मींस एक तो ये, इसको अगर अब मैं ओपन करना चाहूं ऐसे ही ओपन कर लो जैसे हम लोगों ने शुरुआत में किया था, तो 2 पाई आर इंटू एच, तो इसका सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया तो 2 पाई आर इंटू एच, एच की जगह 2r रख दो, 2 पाई आर इंटू 2r विल गेट 4 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया मिल गया सिलेंडर का, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है इनका रेशियो क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर बाई 4 पाई आर स्क्वायर, यू विल गेट 1:1, ठीक है, 1:1। आई होप आपको समझ में आया होगा आज का क्लास, और जहां से भी आपको पॉसिबल हो सके, क्वेश्चन जहां से भी मिलता है प्रैक्टिस करो, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। एंड आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल जो है इसके आगे और इस चैप्टर को भी ओवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।